मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10th हिंदी मीडियम NCERT एक्सरसाइज 3.1 करवाने जा रही हूँ। उसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। एक्शन करवाने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ ताकि आप सभी को ये एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए मैं कहती हूँ, इस चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो का मतलब तो आप समझ रहे हैं क्लियरली, दो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चर और अचर मैं बताई हूँ एक्सरसाइज 1 में ही, मैं फिर भी बता दे रही हूँ। चर की बात कर रहा है मतलब कि वेरिएबल x/z, मतलब जो चेंज हो। तो दो चेंज होने वाले रैखिक मतलब जिस समीकरण का घात एक हो, समीकरण का मैक्सिमम घात मतलब सबसे बड़ा घात क्या हो, एक हो, उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब कि दो चर होगा, मैक्सिमम पावर एक होगा इक्वेशन का, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे देखिए x प्लस बाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया दो चर, रैखिक एक पावर है, इस पे भी पावर एक, इस पे भी पावर एक, रैखिक समीकरण। अब मैं देखिए ऐसा हो सकता 3y+4 98 प्लस 7z इज इक्वल टू 0, इस टाइप का। इसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, इसका व्यापक रूप कैसा होता है, इसका लिख लीजिएगा। कहीं ऑब्जेक्टिव यहाँ से बिहार बोर्ड का पूछता है, व्यापक रूप होता है इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ a और b गुणांक हैं, ठीक है, तथा c क्या होगा, c एक अचर पद होगा। ये चेंज मतलब कांस्टेंट अचर है। गुणांक सिर्फ गुणांक नहीं है, वास्तविक की बात मैं कर रही हूँ, वास्तविक गुणांक है, ठीक है, रियल मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखती हूँ। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति की बीजगणितीय ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको पहले इसको समझना होगा। जैसे ही क्वेश्चन पूर्व और बाद, ठीक है, की बात करें, आप पहले वर्तमान की बात कर लो, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं तो क्या गम है। तो आप पहले वर्तमान की बात करेंगे, तो लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1, लिख लेंगे माना कि आफताब के वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा उसकी पुत्री का भी मान लेते हैं, तथा पुत्री की वर्तमान आयु, जैसा मैं लिख रही हूँ एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही लिखना है, उम्र y वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है, कंडीशन दे रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी पूर्व मतलब पीछे, तो पीछे के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। आफताब की आयु क्या होगा, घटेगा ना जी वर्तमान आयु से, तो x माइनस 7 वर्ष, पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष, ठीक है।
प्रश्नानुसार चाहे प्रथम तथ्यानुसार क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब पहले तो देखिए, 7 वर्ष पूर्व में यानी आफ्ताब किसके 7 गुनी का था? तो देखिए जैसे 10 लिखा है तो 10 5 का 2 गुना है तो 2 गुना है 5 का। मैं तुमसे यानी उसकी पुत्री की बात कर रहा है तो 7 गुना y-7। यहाँ से इक्वेशन बनेगा x-7 7y-49। ठीक है, तो x-7y-42 इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार या तथ्यानुसार लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार दूसरा कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद पहले दोनों का उम्र लिख लेंगे, उसके बाद 3 गुना कर लेंगे। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की हुई द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा? 3 वर्ष बाद लिख देंगे पहले। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब का उम्र हो जाएगा 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी मैं मान ली कह रही हूँ 3 वर्ष बाद, यानी कि 2022 और 3 25 हो जाएगा। तो उसमें ऐड करते हैं पुत्री की उम्र। y+3 कह रहा है मैं 3 गुनी होकर के रह जाऊंगा। 3 गुनी की बात कर रहा है भाई। तो हम चलिए 3 गुनी का बात कर लेते हैं, इसका फंडा देखते हैं कैसे होगा। पहले तो आफ्ताब का उम्र लिख लेंगे x+3। ओके, और किसके 3 गुनी हो रहा है? पुत्री के। तो जो छोटा है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो x+3 3y+9 यानी x-3y=6। इसको आप इक्वेशन 2 कर लो और ये जो इक्वेशन 1 मैंने कर लिया है। अब देखिए इसको ग्राफ पे दिखाने के लिए कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको ग्राफ कॉपी पे लेके चलती हूँ। ठीक है, सॉल्व इसको कैसे करते हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, उसके बाद समीकरण 1 को हम लिख लेंगे x-7y-42। ओके, आप कॉलम बना लो। ठीक है ना, जितने समीकरण उससे कम दो, आपको 2 पॉइंट निकालने हैं। 2 पॉइंट क्यों? क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत है, कम से कम 2। मैक्स टू मैक्स आप जितना भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। आप 2 लो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, और x को 0 कर दो। x 0 यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए मैं आपको बस सॉल्व करके बता रही हूँ रफ में। देखिए x 0 हो जाएगा तो 0 7y बराबर -42। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, y बराबर 6। ऐसे दूसरी बार में क्या करो, y को 0 रखो तो y 0 हो जाएगा तो x बराबर -42। ठीक है, तो ये -42 और 0 हो गया। इसको आप पॉइंट P मान लो और इसको Q मान लो। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आगे x का लिखते हैं, बाद में y का लिखते हैं। Q का हो जाएगा -42 और 0। हमेशा याद रखना, आगे x का लिखते हैं, बाद में y का लिखते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को लिख लेंगे जैसा है वैसा। फिर से बनाएंगे बॉक्स, कुछ नहीं करना है। एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है। आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे इजी यही होता है x 0 हो जाएगा तो 0 - 3y बराबर 6। तो y क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, और y 0 लेंगे तो x हो जाएगा 6। तो इसको आप p q, इसको r ले सकते हैं, इसको s।
तो आर हो गया 0 - 2 और एस हो गया 6 और 0। अब ग्राफ पे निरूपित कैसे करेंगे वो चलिए आप लोग देख लीजिए। ग्राफ को हमेशा पेंसिल से बनाना, इससे मार्क्स कटेंगे। आप सोचोगे कि गलत नहीं मैं करूँगा, मे भी गलती भी हो जाएगी तो आप सुधार नहीं पाओगे, सबसे बड़ी गलती। और दूसरी बात कि आप सबसे बड़ी गलती करोगे कि आपका मार्क्स कट जाएगा। हर किसी चीज़ का बाबू रूल होता है, आप उस रूल के ओबे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मे भी लाइट में ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना हो पाए पेंसिल, बट मैं पेन से नहीं बना रही हूँ ताकि, क्योंकि आप क्या करोगे कि सोचोगे कि जब आप खुद बना रहे हो पेन से तो मुझे क्या आप कह रहे हो भाई, एक्स इधर होता है, इधर माइनस का एक्स, तो उसको एक्स टैक्स लिखते हैं बाई, माइनस का वाई टैक्स। देखो आप कैसे लोगे, अब इतना छोटा है, आप यूनिट को रख लो, ठीक है। तो यूनिट रखने के लिए आप क्या कर दो कि एक्स एक्सिस को लिख लो ऐसे पे, एक्स एक्सिस 1 यूनिट के बराबर हम लिख लेते हैं, 10 यूनिट के बराबर हम लोग लेंगे, 1 यूनिट जो है मेरा 10 के बराबर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो ये मेरा 10, ऐसे हैं 20, 30, 40, 50, इधर भी ले लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर का -10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, ठीक है। इधर का हो जाएगा -10, -20, -30, -40, -50, -60, ठीक है। अब पॉइंट को लोकेट कैसे करना है, पहले इसको उठा लेना। आप पॉइंट को इसलिए मैं कर ली हूँ क्लियर ताकि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा। 0 0 है, बाई वाला ऊपर डंडा होता है, क्लियर दिख रहा है ना, बाई, ठीक है। 6, तो इसमें आप गिन लेना है, छोटा बॉक्स टोटल 10 होता है, तो आप गिन लेना 5 मोटी लाइन 1 6, 0 6, यहाँ पे पॉइंट दे दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप, पी पॉइंट है 0 6। उसके बाद इसकी दूसरी पॉइंट है क्या, ये नहीं कि इसका एक ले लो एक इसका ले लो, एक समीकरण से है उसको एक साथ लेंगे। 0 -42, 0 सॉरी -42 और 0, तो पहले एक्स एक्सेस पे चलेंगे, 40 बगल में 1 2, ए हो गया, क्यू पॉइंट हो गया -42 और 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम मैच कराएंगे, ठीक है, क्योंकि एक समीकरण से लेना है बाबू, ये नहीं कि एक इससे उठा लो एक इससे उठा लो, ठीक है। इसको आप ऐसे दे दो, इसको आगे भी इसको सॉल्व करके आएगा, इसलिए एरो देते हैं। अब इस लाइन पे लिख दो जिस समीकरण से आप लाए हो पॉइंट, यानी कि x - 7y बराबर -42, ओके। अब मैं सेकेंड की बात करती हूँ, तो r पॉइंट है 0 - 2, तो 0, उसके बाद है -2, 0 0 और -2 नीचे में है, आर पॉइंट यहाँ पे होगा 0 - 2 और है 6 0। पहले हम लोग इसको यहाँ पे ले लेंगे 5 1 6 0, काफ़ी छोटा आ गया है, उससे कोई मतलब नहीं है, आप टेंशन मत लो, नहीं 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 6, ठीक है 0, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से आया 0 - 2 और एक आया 6 और 0, ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख दो जिस इक्वेशन से आया है, x - 3y बराबर 6। बस आपको इतना ही करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कोई भी आए पहले एक की मान लो, भैया हमको पहले एक का तो पता नहीं है, बाकियों का तो गोली मारो, तो पहले हम मान लेंगे एक की बात करेंगे। तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन है सेकेंड, लिख लेंगे माना एक बल्ले की कीमत
₹1 है तथा एक गेंद की कीमत ₹Y है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है बाबू, देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार कह रहा है ना कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद। 3 बल्ले लिख लो आप, जैसे मैं लिख रही हूँ उसको लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 बल्ले तथा 6 गेंद कितना में खरीदा भाई? 3900। एक बल्ले का कीमत अगर एक देखो, एक चॉकलेट ₹5 में देता है तो 3 चॉकलेट लोगो तो 15, यानी 3 से गुना करोगे। एक का मुझे पता है 1 से, तो 3x हो जाएगा, और एक का y है तो 6y बराबर 3900। आप चाहो 3 कॉमन निकाल लो, 2y बराबर 3900। ठीक है, तो x प्लस 2y, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1300। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब द्वितीय शर्त की बात मैं करती हूँ, लिख देंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, यानी कि एक बल्ला और 3 गेंद खरीदा। कितने में भाई? 1300 में। यानी कि x और 3y 1300। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमको ग्राफ की काम है, तो हम आएंगे ग्राफ कॉपी के ऊपर। तो इधर ले आएंगे ग्राफ और अब इसको लिखेंगे हम लोग। लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये बनाएंगे बॉक्स x बाई, x को 0 करेंगे, y आ जाएगा 650, और y को हम जब 0 करेंगे तो x आएगा 1300। इधर पॉइंट लिख लो ताकि आपको सॉल्व करना इजी होगा। और ये हो जाएगा q 1300 0। समीकरण 2 से बिल्कुल आपको ऐसे शो कर देना है। आप यहाँ पे लिख लेना x एक्सिस यानी x अक्ष 1 यूनिट हम लेते हैं 100 के बराबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 100 के बराबर में भी नहीं हो पाएगा, 200 के बराबर लेते हैं। ठीक है, 6 1 2 3 4 5। ठीक है, 300 के ले लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऐसे बाहर वहाँ पे हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, माइनस में होगा सारा। ठीक है, 1 2 3 सारे माइनस में जाएंगे, 4 -5 यहाँ पे आएगा। पहले एक समीकरण का जो 0 और 650 यानी ऊपर जाएगा 6। हमारा क्या है, 1 यूनिट 300 के बराबर है, तो 6 है ना, 2 तिया 6। ठीक है, तो 2 इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा P.0650। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आपका ग्राफ कॉपी एग्जाम में बढ़ा देगा, इसलिए आप 100 का यूनिट लेना, बहुत ईजी होगा। ओके, और सेकेंड हो गया Q 1300 0, यानी 4 के बाद 12 एक यहाँ पे आएगा, Q पॉइंट हो गया 1300 0।
ये हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे जिस इक्वेशन से लिए थे उस इक्वेशन को, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। सेकेंड है x प्लस बाई, यानी इसमें का जो पॉइंट है, सॉरी मैं लिखी नहीं हूँ, आप लिख लेना ज़रूर, PQR 1300 जीरो और S है 1100। ओके, 1300 और जीरो, सेम पॉइंट यही आएगा, 1300 और जीरो, और 1000 की बात करता है, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा एस 1000 और 100, यहाँ पे नहीं आएगा 1000 और 100, थोड़ा सा ये ऊपर में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे छोटा छोटा यूनिट ली हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि कॉपी काफ़ी छोटी मिली थी मुझे, तो मैं ज़्यादा कॉपी बड़ी कोशिश मार्केट में की, बट मिल नहीं पाया। तो ये हो गया एक, यहाँ पे आप लिख देना इक्वेशन को x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम पहले 1 केजी का मूल्य मान लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य या कीमत दे रखा है, तो कीमत भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम पे जो लैंग्वेज देगा वही लिखो आप। प्रथम शर्तानुसार आपका इसमें बस टेस्ट लेता है कि आपको ग्राफ बनाने आता है या नहीं। पहला कहता है 2 केजी सेब, लिख लेंगे 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर। 1 केजी अंगूर कितना कीमत बता रखा है, 160 रुपया। 1 केजी का कीमत है 100, 2 केजी का 2x और 1 केजी का है 22, तो ये हो गया 160। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या आया, द्वितीय शर्त में कहा था 4 महीने बाद, 1 महीने बाद या 100 महीने बाद, उसको मत ध्यान दो आप। 4 केजी की बात करता है, 4 केजी सेब, 4 केजी सेब प्लस 2 केजी अंगूर 300 हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। ओके, अब मैं इसको लिख देंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 150। सेकेंड, अब हम ग्राफ कॉपी पे आएंगे और ग्राफ कॉपी पे इसको निरूपित करेंगे। चलिए मैं निरूपित करती हूँ। लिख लेंगे सबसे पहले तो इसका पॉइंट निकालना मेरा मेन मुद्दा होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड, लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 160। एक्स बाई, एक्स को अगर हमने 0 किया बाई 160 आया, बाई को 0 किया एक्स 80 आया। पी पॉइंट हो गया 0 160, क्यू पॉइंट हो गया 80 और 0। समीकरण 2 से लेंगे हम लोग, समीकरण 2। समीकरण 2 कहता है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। बॉक्स बनाएंगे, सेम प्रोसेस, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को, x 0 बाई 150 और y 0 175। अब ग्राफ में बिल्कुल ध्यान पूर्वक ग्राफ को पेंसिल से बनाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके,
ऐसा नहीं कि आप पेन से बना दो, भाई मार्क्स कट जाएंगे। अगर टीचर ज़्यादा इरिटेट होंगे ना तो आपकी एक देखेंगे ही नहीं ग्राफ बाबू कि आपने क्या बनाया है, समझे। इसलिए आपको कोई रिस्क नहीं लेना है एग्जाम में। वाई। अब मैं यूनिट की बात करती हूँ, तो हम ले लेते हैं 100 की यूनिट ले लेते हैं। एक्स अक्ष, एक यूनिट को लिया हमने 100 के बराबर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप लोग देख रहे हैं, निगेटिव भी लिख लेना, लेकिन अभी निगेटिव का कोई काम नहीं है। तो मैं पहले पी पॉइंट को लिखती हूँ यहाँ पे, आप लिख लो R 0 150, एस होगा 75 और 0 और 60 की बात कर रहा है, यानी कि 0 और ये 100 हो गया 200, इसके बीच में थोड़ा सा ऊपर में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा P पॉइंट 0 160, Q है 80 और 0, यानी कि यहाँ पे कुछ आएगा Q 80 0। ये हो गया। यहाँ पे जिस इक्वेशन से आपको मिला है आप उस इक्वेशन को लिख लो, 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 160। सेकेंड है R पॉइंट है 0 और 150, 0 150 यानी कि एकदम मिड पॉइंट इसके नीचे R पॉइंट को मैं पेन से लिख देती हूँ, R आप पेंसिल से लिखना और यूनिट छोटा लेने का कोशिश करना, ओके। 0 150, इस पॉइंट है 75 और 0, यानी कि 100 से और भी कम। ये इस पॉइंट हो गया 75 और 0, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेंगे हम लोग, 2x प्लस बाई इक्वल्स टू 150। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट अलग से मैं बना रखी हूँ। आप वहाँ से जाकर चैनल को विजिट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।